साल होने वाला है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि क्या इस साल होने वाला है, क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो चैप्टर्स होंगे वो हमारे कक्षा 12वीं में टोटल 10 चैप्टर होंगे, 10 चैप्टर होंगे। तो 10 चैप्टर्स में से हमें 70 नंबर का पेपर मिलेगा। 30 अंक जो होंगे हमारे आंतरिक मूल्यांकन के होंगे और हमारा पेपर जो होगा इस आधार पर 100 नंबर का हो जाएगा। आइए हम सबसे पहले अपना सिलेबस देखते हैं और सिलेबस देखते हुए सब कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो बिलियन चैप्टर है। बिलियन चैप्टर मतलब सॉल्यूशन चैप्टर। बिलियन चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा, इसमें बिलियन के प्रकार देखने होंगे। ठोसों के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां पढ़नी होंगी, मतलब मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, इन सबको पढ़ना होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। इसके अंदर हम हेनरी का लॉ पढ़ेंगे और हेनरी के नियम की सीमाएं भी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं ठोस विलयन पढ़ेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। इस अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन दूसरा, तीसरा होता है हिमांक अवनमन और चौथा होता है परासरण दाब। और ये सभी जो होते हैं ये सभी होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म और इनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्यक गुणधर्म द्वारा आणविक द्रव्यमान की गणना करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आपको सिलेबस ओवरव्यू बता रहा हूँ, जो आपका नवीनतम पाठ्यक्रम है 2026 वालों के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। इनके लिए डिटेल्ड क्लासेस आपकी 18 मार्च से स्टार्ट हो रही है मेरे चैनल पे। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असामान्य आणविक द्रव्यमान। उसके बाद ये क्या लिखा है, ये लिखा है असामान्य आणविक द्रव्यमान। इसमें हम पढ़ेंगे वॉन-थॉप गुणांक, वॉन-थॉप गुणांक को भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो 8 अंक का रहने वाला है हमारे पास, 8 मार्क्स देने वाला, 8 मार्क्स कैरी किए हुए हैं यूपी बोर्ड के लिए। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो है वैद्युत रसायन। मैं आपको बता दूं कि हमारी केमिस्ट्री जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, जो कि हमारे पास सिर्फ 3 चैप्टर हैं जिनमें अंदर न्यूमेरिकल मिलते हैं। पहला है बिलियन चैप्टर, इसके अंदर न्यूमेरिकल मिलेंगे। वैद्युत रसायन, इसके अंदर न्यूमेरिकल मिलेंगे। रासायनिक बलगति, इसके अंदर न्यूमेरिकल मिलेंगे। अदरवाइज जितने भी 7 चैप्टर हैं उनके अंदर न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि ये 3 जो है वो भौतिक रसायन के प्रकार है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं पढ़ेंगे, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे चालकत्व, तो मतलब कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। विशेष चालकता और मूलक चालकता के बारे में पढ़ेंगे। चालकता को चालकत्व में सांद्रता का चालकत्व प्रभाव, मतलब हम पानी मिलाएंगे या उसमें हम आयतन बढ़ाएंगे तो चालकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानेंगे, मतलब इसका परिवर्तन देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का सबसे वन ऑफ द मेन लॉ है जिसका नाम है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ये सिलेबस में है हमारे। तो कोलराउस का नियम और उसके बाद आते हैं वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन संबंधी जो जो फेराडे के नियम है। फेराडे के नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 7 मार्क्स का है। 7 मार्क्स में ये जो चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कोलराउस का नियम और फेराडे के नियम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल और सेल का विद्युत वाहक बल और मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके अलावा हम बात करते हैं रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग भी देखेंगे। गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। ईंधन सेल और संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे, ये भी इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक्स में है। अब हम बात करते हैं तीसरे चैप्टर के बारे में। तो तीसरा चैप्टर जो है हमारा वो है रासायनिक बलगति या केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम अभिक्रिया का वेग देखेंगे, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, जैसे कि सांद्रता है, तापमान है, उत्प्रेरक है। अभिक्रिया की कोटि देखेंगे, आणविकता देखेंगे और कोटि और आणविकता में अंतर भी देखेंगे, मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में अंतर देखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया इस चैप्टर में हम देखेंगे। आइए इसमें हम देखते हैं सब चीज़ों को। उसके अलावा हम देखेंगे संघट्ट का सिद्धांत और अर्हेनियस समीकरण, अर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे, सक्रिय ऊर्जा और एक्टिवेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं वो देखेंगे। तो हमने देखा कि बिलियन चैप्टर 8 नंबर का है, वैद्युत रसायन जो आपकी है वो 7 नंबर की है, रासायनिक बलगति 7 नंबर की है। याद रखना है सब चीज़ों को। अब हमारा आता है पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब ये चैप्टर जो है वो रटने वाला चैप्टर होता है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। तो ये चैप्टर है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो चैप्टर होता है वो 7 मार्क्स का आता है हमारे बोर्ड में, हमारे यूपी बोर्ड में। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परिचय देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, गुणधर्म देखेंगे। उसके अलावा हम इसके चुंबकीय गुण देखेंगे, उत्प्रेरकीय गुण देखेंगे, अंतराकाशी यौगिक देखेंगे, K2Cr2O7 और KMnO4 के बनाने की विधियां, विरचन का मतलब होता है बनाना, बनाने की विधि और इससे रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। लैंथेनॉइड्स एलिमेंट पढ़ेंगे, एक्टिनॉइड्स एलिमेंट पढ़ेंगे, ये भी इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर जो हमारा होने वाला है वो है उपसह संयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर आता है और इस चैप्टर से हमें सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं। लिगेंड पढ़ लो, उपसह संयोजी संख्या पढ़ लो,
बी बर्नर का सिद्धांत पढ़ लो, बीबीटी और सीएफटी पढ़ लो। इस चैप्टर का निपटारा यहीं हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे सबसे वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे। केमिस्ट्री जो होती है हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 35 मार्क्स अकेले कैरी किए होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें से 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। 5 चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले चैप्टर जो है वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बनाने की विधि, हेलो एरीन के बनाने की विधि, उनके भौतिक गुण देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे और उनकी जो रिएक्शंस हैं वो देखेंगे। हेलो एरीन्स की हम प्रतिस्थापन रिएक्शन देखेंगे। ये प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है हेलो एरीन में, ये 5 नंबर में पूछी जाती है और हर साल बोर्ड में पूछी जाती है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड्स दिए जाते हैं उन कंपाउंड्स के सबसे पहले हमें उनकी जो फॉर्मेशन, उनके बनाने की विधि आनी चाहिए और उन सबका उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कम से कम एटलीस्ट हमें 3 याद होनी चाहिए। बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड की, यूपी बोर्ड स्पेशल बात चल रही है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जो हमारा ये चैप्टर था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ये 7 नंबर का था। एल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर 7 नंबर का चैप्टर है। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनको पढ़ के हम बोर्ड में 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम बताऊंगा मैं लास्ट में। अब बात करता हूँ हेलो एल्केन सॉरी एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें सबसे पहले में पढ़ना होगा एल्कोहल के बनाने की विधि, मतलब एल्कोहल का विरचन, एल्कोहल का फॉर्मेशन, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं फिनॉल की, तो फिनॉल को कैसे बनाया जा सकता है, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज वो देखेंगे। इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे। ईथर की रिएक्शंस देखेंगे, ईथर को कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, ईथर का बनाया कैसे जाता है, ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसके रासायनिक गुणधर्म देखेंगे और ईथर के उपयोग देखेंगे। एल्कोहल का उपयोग तो हमें पता ही है, नशे के रूप में, जो मादक के रूप में किया जाता है और विलायक के रूप में किया जाता है, वो तो हमें पता है। इन सबके उपयोग भी पता होना चाहिए क्योंकि बोर्ड में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरे क्लास 12 की केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैप्टर अगर कोई चैप्टर है तो यही चैप्टर है कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बट डोंट वरी, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ाई करोगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल आसान, ये चैप्टर बिल्कुल हलवा और मक्खन करके मैं आपके हाथों में दे दूंगा, आपके दिमाग में सीधे फिट कर दूंगा ये चैप्टर। तो ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर 8 मार्क्स में आता है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें इसकी ये जो आपको इतने सारे टॉपिक्स दे रहे हैं ये नहीं पढ़ने हैं, मैं जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ना है सिर्फ आपको। मैं पढ़ाऊंगा इसकी विरचन की विधि, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण, इसकी जो योगात्मक रिएक्शन है, इसकी जो क्रिया विधि है। क्रिया विधि जो है वो कुछ रिएक्शन की करनी है, जो मैं करा दूँ उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना, उससे बाहर कोई क्वेश्चन बोर्ड की औकात नहीं जो क्वेश्चन बना दे। आइए मैं आपको समझाता हूँ सब कुछ। भौतिक गुण भी देखेंगे, रासायनिक गुण भी देखेंगे और इसके उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयोग बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो ये भी याद रखना। अब हमारा सबसे प्यारा और सबसे छोटा सा चैप्टर आता है एमीन चैप्टर। एमीन चैप्टर जो है वो अपने आप में 6 नंबर कैरी किए होता है और ये सबसे छोटा चैप्टर माना जाता है यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सबसे आसान चैप्टर अगर कोई बोलते हैं, इस चैप्टर में हमें सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। सबसे पहला चीज़ होती है इसके फॉर्मेशन का मेथड, इसके बनाने की विधि, उसके अलावा इसकी बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद करने के लिए, अंतर करने के लिए एक परीक्षण होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कर लोगे, इन 3 चीज़ों को कर लोगे तो आप इस चैप्टर में से 6 नंबर आसानी से स्कोर कर पाओगे। अब हमारा लास्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है जैव अणु। जैव अणु को इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ये जो चैप्टर होगा वो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान होगा क्योंकि बायो वालों को तो बायोमोलिक्यूल्स बहुत अच्छे से आता है। लेकिन डोंट वरी, जो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चैप्टर मेरे से अच्छे समझ में आएगा क्योंकि मैं एक फन वे में पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मैं किंग हूँ, मैं केमिस्ट्री को हलवा कर देता हूँ। तो मैं केमिस्ट्री को आपको बिल्कुल डिलीवर करने वाला हूँ 18 मार्च से, तो इस डेट को मत भूलना, याद रखना इस चीज़ को और अपने दोस्तों में इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करना। जैव अणु, जैव अणु मतलब बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जो हमारे बायो से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, फैट्स है, मिनरल्स हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट, ये सब जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहले हम वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले मोनोसेक्राइड देखेंगे। मोनोसेक्राइड में से ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इन सब चीज़ों को देखेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर बहुत पूछा जाता है। ग्लूकोज की 3 रासायनिक गुण बताओ और 2 इसके बनाने की विधि बताओ, ये भी पूछा जाता है। इतना बताने के बाद मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है, आपको मेरे को ये बताना है सिर्फ कमेंट में। उसके अलावा हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में और ये भी बताना है कि प्रोटीन और अमीनो अम्ल में क्या संबंध होता है। अगर नहीं पता तो मैं बिल्कुल बताऊंगा जब लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। आपके लेक्चर 18 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, याद रखना इस चीज़ को। दोस्तों में भी इस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देना आप लोग, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी देखेंगे प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना को।
अब हम बात करेंगे विटामिन की। विटामिन का वर्गीकरण देखेंगे, विटामिन के कार्य देखेंगे, कौन सी विटामिन वसा में विलय हैं, कौन सी विटामिन जल में विलय हैं, ये देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आएगा डीएनए अथवा आरएनए। अगर आप डीएनए आरएनए को तैयार कर लोगे तो जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वो वहाँ पे मतलब बायो में भी तैयार हो जाएगा और केमिस्ट्री में भी तैयार हो जाएगा। तो आपके लिए डबल फायदा, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। तो आइए, निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ आपने पूरा सिलेबस जो यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री है उसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको 70 में से 70 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप मेरे से पढ़ पा रहे हो। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।